पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने एक जो डेमन कॉर्प्स था उसमें अपना युवान स्पिरिट की यूज कर लेता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। अब उसके बाद ये लोग काफी तेजी से सीनियर सिस्टर जायो जायो वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर एक और डेमन कॉर्प्स था। अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा भी बजा दें। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, वांग यांग वगैरह को दिखाया जाता है। ये लोग एक फॉर्मेशन के थ्रू इस डेमन कॉर्प्स को ब्लॉक तो कर लिए थे, पर फिर भी ये डेमन कॉर्प्स काफी ज्यादा पावरफुल था और इनका कोई भी अटैक इस कॉर्प्स को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अब ये लोग अपने अटैक को अंजाम दे ही रहे थे, तभी जो किंग ले था वो फील करता है और सिस्टर जायो जायो को बताता है शायद हमें कुछ लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। अब ये लोग कोई सुपर सेक्ट के, जिसका नाम उतना अच्छे से पता भी नहीं था, उसके थे, मतलब 8 सुपर सेक्ट में से एक नहीं थे। फिर भी इनका लीडर काफी पावरफुल था। अब इनके बीच में जो एक बंदा था वो इन्हें देखता है, कहता है अच्छा डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स एक डेमन कॉर्प्स को ये फॉर्मेशन में फंसा के रखे हुए हैं। इस बंदे का नाम लियू टाओ था, इसे लोग प्यार से क्रिम्सन डेमन हेड भी कहते हैं। और इनमें से दूसरा बंदा कुगू रहता है, वो कहता है ये लोग परेशान है, क्यों ना हम इनकी मदद करते हैं। तो शायद ये लोग हमें डेमन कॉर्प्स देते, पर इनके बातों में एक शैतानी छिपी हुई थी। और ये कहते हैं अरे ये तो एक सेक्ट के अंदर रहते हैं, इनको बैटल का एक्सपीरियंस उतना है भी नहीं हम लोगों जैसा। अभी ना बंदों को आता हुआ देख डाओ सेक्ट के बंदे थोड़े टेंस हो जाते हैं। जायो जायो उनको देखकर चिल्लाती है कि हम लोग एक डेमन कॉर्प्स को फाइट करने में बिजी हैं, तो सभी लोग थोड़ा दूरी बना के रखो। ये सुन करके वो बंदा कहता है अरे तुम लोग वैसे भी इस कॉर्प्स को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हो, क्यों ना हम तुम्हारी मदद कर दें। और इस समय आगे में 4 बंदे थे और चारों का स्ट्रेंथ 9 स्टार निर्वाणा पर था। जायो जायो कहती ओवर स्मार्ट मत बनो, हम इस डेमन कॉर्प्स से डील कर लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लियू टाओ जब देखता है कि तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा एरोगेंट है, उसके बाद इसकी नजर वांग यान पर जाती, जो कि इनकी तरफ अब आगे बढ़ रहा था। ये देख करके कहता है लियू टाओ हालांकि तुम वांटेड लिस्ट में 2nd नंबर पर हो, फिर भी जब हम दुनिया में टहल रहे थे तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। वांग यांग कहता है फिर ट्राई करके देख लो। लियू टाओ दिमाग लगाता कि बस मैं इनके फॉर्मेशन को तोड़ दूं, फिर ये डेमन कॉर्प्स तो वैसे भी इन्हें, मतलब इन डिसाइपल्स को मार ही देगा। जायो जायो भी अब आगे आने लगती है और ये बंदा क्रिम्सन हैंड वाला आगे बढ़ता और एक पावरफुल पाम अटैक तैयार कर ही रहा था। तभी बीच में एक साउंड आती है और इनके सामने एक बंदा काफी तेजी से प्रकट होता है। ये एक ब्लैक शैडो था और एक पावरफुल फिश ये इस क्रिम्सन हेड वाले बंदे पर दे मारता है। और इस दौरान लिंग डोंग भी अपने ब्रांच ट्री से इन पर अटैक करने लगता है। पहला वाला बंदा जो काफी कूल बन रहा था, यानी लियू टाओ, एक ही अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और इसके खून की उल्टी शुरू हो जाती है। और इनके सामने लिंग डोंग भी आ चुका था और इनसे कहता है तुम सब चारों यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे बाद में मत बोलना, तुम सब मारे जाओगे नहीं तो। लियू टाओ भी हैरान था इस बंदे लिंग डोंग को देख करके, खास करके इसके बगल में जो डेमन कॉर्प्स खड़ा था उसे देख करके तो इनके होश ही उड़ जाते हैं। और इस समय तो जायो जायो या वांग यान सभी हैरान थे कि डेमन कॉर्प्स लिंग डोंग कंट्रोल कर रहा है। अब इस डेमन कॉर्प्स के कारण लियू टाओ का ग्रुप अब पीछे हटने लगता है। ये कहता है कि अरे हम तो यहाँ से बस जा रहे थे और हमने सोचा कि इनकी मदद कर देंगे। लिंग डोंग कहता है मजाक मत करो, गेट लॉस्ट। उसके बाद लियू टांग वगैरह यहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। लिंग टोंग अपने साथियों को देखता है और कहता है कि आप लोग सभी ठीक हैं। जायो जायो मुस्कुरा के कहती है थोड़ी परेशानी थी पर अब नहीं। अब ये लोग पूछते कि तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया, खास करके वांग यान। तो लिंग डोंग बताते कि मैंने इसमें अपना युवान स्पिरिट यूज किया हुआ है। पर इस बात को सुनकर के वांग यांग और जायो जायो थोड़े और चिंतित हो जाते हैं, इससे तो तुम्हारा युवान के डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये काफी रिस्की मेथड है। लिंग डोंग कहता है आप उसका टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक ट्रिक है। अब इधर लिंग डोंग कहता है फिलहाल वो बातें छोड़ी और ये दूसरा वाला डेमन कॉर्प्स है, अब इससे मैं डील करता हूँ। अब ये लोग अपना फॉर्मेशन हटा लेते हैं, वो जो दूसरा वाला डेमन कॉर्प्स था वो फ्री हो जाता है और ये जैसे ही आगे बढ़ता है लिंग डोंग के साथ वाला जो डेमन कॉर्प्स था इसे फाइनली एक खतरनाक पंच मारता है। दोनों डेमन कॉर्प्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लिंग डोंग भी तैयार, ये फिर से एक फॉर्मेशन बनाता है और दूसरे वाले डेमन कॉर्प्स के जो डांटियान वाला हिस्सा है, यानी पेट के पास वाला, वहां पर हिट करता है। तुरंत इसका जो डिफेंस था वो गायब होने लगता है। एक बार फिर से जायो जायो हो या वांग यान सभी आश्चर्यचकित थे, इतना आसान था ही। लिंग डोंग के हाथों में इस दूसरे वाले डेमन कॉर्प्स का भी व्हाइट क्लस्टर था, यानी इसका वाला वो बीड। और लिंग डोंग के पास जो पहला वाला मिस्टीरियस लाइट बोर्न बीड था ये भी ये निकालता है और एक सिस्टर जायो जायो और दूसरा वांग यान को देने लगता है। दोनों को समझ में नहीं आता है ये काफी कीमती चीज है, तो हमें क्यों दे रहे हो। लिंग डोंग कहता वैसे भी आप लोग 9 स्टार निर्वाणा के पीक के आसपास हो और आप लोग लाइफ स्टेज में जाने वाले हो, तो ये आपके लिए ज्यादा काम की चीज है। थोड़ा ये लोग हेजिटेट करते हैं पर फाइनली ले लेते हैं। फिर उसके बाद लिंग डोंग सिस्टर जायो जायो को वो कॉपर कल्ड्रन दिखाता है जिसे इसने यूनिक डेविल सिटी से खरीदा था और ये बोलता है कि इसमें एक मैप है, एंशिएंट ट्रेजर। इसे देखते ही जायो जायो कहती है ये जो एंशिएंट मैप तुम दिखा रहे हो इसे कहते हैं बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टैश। लिंग डोंग चौंक जाता है, मतलब आपको पता है। ये सुनकर के सिस्टर जायो जायो कहती है मुझे क्या, यहाँ पर आए सभी लोगों को पता है। लिंग डोंग सोचता है मतलब मैंने 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स ये ट्रेजर खरीदा और इसे डिकोड करने में मेरे 2-3 दिन गए और आखिर में पता चला कि सबको पता ही है। फिर ये बताते उसका टेंशन मत लो, वो बर्निंग स्काई स्टैश के बारे में पता तो है पर बहुत सारे समय से लोग ट्राई कर रहे हैं उसे खोलने का, पर कोई खोल नहीं पाता है।
फिर लिंगडोंग उस अपने मिस्टीरियस लाइट टोकन को रख लेता है और ज़ायो ज़ायो कहती है शायद उस बर्निंग स्टैस का जो फॉर्मेशन उसके खुलने का भी टाइम हो चुका है। ये बहुत समय से युवान गेट वगैरह ट्राई कर रहे हैं, शायद उन्हें अब कुछ ना कुछ रास्ता मिल गया होगा। अब ये लोग काफी तेजी से एंशिएंट स्टैश की तरफ बढ़ते हैं जहाँ उसका लोकेशन था और पहले से यहाँ पर कई सारे सुपर सेट आ चुके थे। पर ज़ायो ज़ायो इस समय लिंगडोंग से कहती क्योंकि तुम उधर मूव करना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, युवान गेट वाले रहेंगे तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, खास करके उन 3 लिटिल किंग से। लिंगडोंग कहता आप टेंशन मत लो, मैं सभी डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स का सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ और अगर उन तीनों ने अटैक किया 2 को तो मैं मारूंगा पक्का। लिंगडोंग जानता था ये तीनों इससे पावरफुल हैं, फिर भी अगर बात जिंदगी और मौत की आ गई तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डाउ सेक्ट के बंदे सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं सीनियर लिंगडोंग आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसी बात आ गई तो हम भी ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, चुन चुन के मारेंगे। बातें इनकी थोड़ी हो जाती और अब ये लोग आगे बढ़ चुके थे। अब ये जो यूनिक डेविल रीजन था काफी बड़ा था और वैसे भी डाउ सेक्ट वाले थोड़े पीछे हो गए थे क्योंकि यहाँ पर इनका बैटल डेमन कॉप्स वगैरह से हो गया था। तो 10 दिन तक पूरा दिन और रात ये बीच बीच में ट्रैवल करते रहते हैं और क्योंकि लिंगडोंग के पास डेमन कॉप्स था तो अगर रास्ते में कोई डेमोनिक बीस्ट भी मिलते तो उसे आराम से ये लोग हैंडल कर पा रहे थे। और रास्ते में ये लोग कई सारे लोगों से भी मिलते रहते हैं और ये लोग किसी सेक्ट के नहीं थे बल्कि इन्हें ट्रेजर सीकर्स कहा जा सकता है। 10 दिन अब पूरी तरह से बीत चुके थे और अब तक यूनिक डेविल रीजन के मिडिल एरिया में डाउ सेक्ट वाले पहुंच चुके थे। और इस समय अर्थ हॉलो वालों तुम एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ, फ्लड हॉल वालों पीछे के मॉन्स्टर्स को रोको, स्काई हॉल और डेजोलेट हॉल वालों अटैक करो। ऐसी बातें एक लेडी कह रही थी यानी कि अपनी यिंग ज़ायो ज़ायो। ये लोग चारों डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे क्योंकि इनके सामने 10 फेरोसियस डेमोनिक बीस्ट थे और इस बैटल को ये लोग काफी जल्दी समाप्त कर देते हैं। अब उसके बाद ज़ायो ज़ायो बताती है शायद आधा दिन और लगेगा और हम बर्निंग स्काई स्टैस के करीब पहुंच जाएंगे। अब लिंगडोंग को भी समझ में आता इसलिए यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और ये बोलती हैं कि वहीं से तुम समझना कि असली ग्रेट सेक्ट कंपटीशन शुरू हो रहा है। वहीं पर बाकी भी सुपर सेक्ट के जो लोग हैं वो पहुंच चुके होंगे। आगे जब ये लोग बढ़ रहे थे तो आधे एक घंटे ट्रैवल करने के बाद इनको आगे की जमीन पूरी लाल दिख रही थी। इसे बेसिन कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नीचे में अब देखा जा सकता था। ज़ायो ज़ायो देखती है और कहती बुरे लोग यहीं पर आ चुके हैं। अब ये लोग भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो सुपर सेक्ट के थे वो लोग देखते हैं कि डाउ सेक्ट वाले यहाँ पर आ चुके हैं और युवान गेट वाले भी शायद दूर में कहीं होंगे तो बैटल तो इनका होने ही वाला है। पर इस समय एक लड़की लिंगडोंग को देखती है और पहचान जाती है फिर से। कहती है तो बिग ब्रदर लिंगडोंग है और ये अपनी सूरवो थी 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाली। लिंग किंगजू भी इसके बाजू में ही खड़ी थी और कहती मतलब डाउ सेक्ट वाले आ ही गए, इनको मालूम है कि युवान गेट वाले यहाँ पर हैं फिर भी ये आए हैं, ये लड़का क्या सोच रहा होगा, ऐसा ये सोचती है। खास करके जबकि जुवान कांग यहाँ पर है। लिंग किंगजू के पीछे इनका खड़ा साथी वुकुन भी कहता है इस बार का बैटल अलग ही होगा और खास करके पिछली बार तो लिंगडोंग ने थंडर किंग ली कियान को एक टेक्निक से हरा दिया पर यहाँ पर तो ये तीनों लिटिल किंग्स हैं। अब ये क्या करेगा और इसे विश्वास था कि लिंगडोंग हार जाएगा क्योंकि ये 7 स्टार निर्वाणा पर है और सामने वाले बंदे 9 स्टार निर्वाणा के पीक या उससे भी शायद ऊपर जा रहे थे। वुकुन भी हैरान था जब लिंगडोंग आता था तो लिंग किंगजू की बॉडी से कुछ इमोशंस या फ्लक्चुएशंस ये फील करता था। पर इस समय जब ये लोग चिंतित थे तभी सूरवो बोलती अगर ब्रदर लिंगडोंग यहाँ पर आए हैं तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि वो कुछ कर सकते हैं तभी वो आए होंगे। फिर ये बताने लगती पुरानी कहानियां कि एंशिएंट बैटलफील्ड में भी ब्रदर लिंगडोंग से बहुत लोग स्ट्रॉन्ग थे पर आखिर में वो जीत गए। सूरवो लगता है कि लिंगडोंग को मानो एक भगवान मानती थी कि जो कभी नहीं हार सकता। वू का इसकी बात सुन करके कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि लिंगडोंग इन 3 लिटिल किंग्स को संभाल लेगा? सूरवो अब पहले जैसी तो थी नहीं, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसे भी मालूम था 3 लिटिल किंग्स का स्ट्रेंथ। फिर ये कहती है आपको क्या लग रहा है बिग ब्रदर लिंगडोंग इन तीनों से डरते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो काओ से या इसका नाम वुकुन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, बहुत कम ही लोग ऐसे बात करते सिस्टर लिंगजू के अलावा और वो थी यही अपनी सूरवो क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में ये बस सिस्टर लिंगजू से ही अब कमजोर रह गई थी। लिंग किंगजू इन दोनों का आर्गुमेंट बस सुन रही थी और देख रही थी ये लड़की सूरवो लिंगडोंग को भगवान ही मान रही हो मानो और काफी सरप्राइज थी इस लड़की से। ये यहाँ पर आने के बाद लिंगडोंग सिस्टर ज़ायो ज़ायो के अलावा 1-1 के कानों में बोलता है कि चुपचाप सावधान रहना। लिंगडोंग देखता है यहाँ पर वो ज़ूलिंग यानी स्वार्ड सेक्ट वाला बंदा भी आ चुका था। ज़ूलिंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग डेमन कॉर्प से बच के यहाँ तक आ पाओगे और ज़ूलिंग की बातों में थोड़ा सा एक अलग टोन था। फिर भी लिंगडोंग हंस के कहता है ब्रदर ज़ूलिंग आप काफी टैलेंटेड हो, 2 डेमन कॉर्प्स को आपने संभाल लिया। ये सुनकर के ज़ूलिंग कहता है अरे हम लोग तो उसे डील नहीं कर पाए, हम लोग तो जहाँ पर भीड़ था उधर उनको लेके भाग गए और फाइनली कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ज़ूलिंग एक लोमड़ी जैसा बंदा, इसको जब पता चल गया था ये हरा नहीं पाएगा डेमन कॉर्प्सेस को तो ये बाकी जो भीड़ थी उधर लेके भाग गया था। हरामी मानुस है शायद ये। फिर ज़ूलिंग कहता है लेकिन तुम भी काफी बोल्ड हो, तुम लोगों को मालूम है कि युवान गेट यहाँ पर है फिर भी तुम आए। और ज़ूलिंग कहता है कि इस बार ये युवान गेट वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिंगडोंग कहता है बताने के लिए शुक्रिया। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके बाद ज़ूलिंग यहाँ से थोड़ा दूसरे साइड में निकल के खड़ा हो जाता है। अब लिंगडोंग तभी ध्यान देता है
दो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे थे और ये किसी और सुपर सेक्ट के थे, पर ये 8 सुपर सेक्ट में नहीं थे, पर सुपर सेक्ट के थे जिनका नाम उतना फेमस नहीं था। ये लोग लिंगडोंग के ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग समझ गया था इन दोनों को युवान गेट वालों ने ही भेजा है। ये बंदे, एक था घोष ब्लेड गेट का और दूसरा था फायर क्लाउड सेक्ट का। जायो जायो लिंगडोंग को बताती है। ये दोनों बंदे भी 9 स्टार निर्वाणा पर ही थे। एक बंदे का नाम जो घोष ब्लेड वाला था उसका नाम मेंग जुआन था और दूसरा जो फायर क्लाउड का था उसका नाम यांग हुआ था। दोनों स्माइल करते हुए लिंगडोंग और बाकियों की तरफ आते हैं। लिंगडोंग इन्हें देखता और कहता है, क्या आप लोगों को मेरी कोई जरूरत है? यांग वो बोलता है कि तुम्हें मालूम है हम क्यों आए हुए हैं। ये स्माइल देता है। फिर ये कहता है, ब्रदर युवान कांग और बाकी लोग नहीं चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रहो, तो निकल जाओ, इसलिए उन्होंने हमें मैसेज भेजने के लिए भेजा है और अभी वो लोग तुम पे रहम दिखा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम लोग निकल जाओ। अब ये लोग लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगते हैं। अब इस समय डाओ सेक्ट के लोगों का चेहरा थोड़ा उतर रहा था। जायो जायो जो नॉर्मली शांत रहती, इन्हें भी अब गुस्सा आ रहा था। अब लिंगडोंग इन्हीं की तरफ देखता है, पर ये काफी काम था और हंसते हुए कहता है, आप दोनों का शुक्रिया मैसेज देने के लिए। अब इस समय ये दोनों बंदे भी समझने लगे थे ये लिंगडोंग काफी शातिर लोमड़ी है। इन दोनों को फिर भी लग रहा था शायद लिंगडोंग अब यहाँ से अपने साथियों को लेकर चला जाएगा, पर तभी लिंगडोंग की आवाज एक एरोगेंट टोन में इन्हें सुनाई देती है। फिर ये कहता है, क्या वो बेवकूफों को मुंह नहीं है कि तुम लोगों को भेज रहे हैं? और लिंगडोंग जानबूझकर ऐसा बोलता है और तेज बोलता है। इधर इन दोनों का भी चेहरा उतर जाता है कि ऐसे बात मत करो। लिंगडोंग इनकी बात को देखता है और कहता है, तुम जैसे ट्रैश हमारे डाओ सेक्ट के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। यांग वो और मेंगडुओ कहते हैं, तुम्हारे में गट्स तो है। दोनों अपने युवान पावर को रिलीज करते हैं, पर लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, चलो अटैक कर ही लो तुम लोग। और अचानक से बस इशारा करता है और एक ब्लैक ग्लो डाओ सेक्ट के बीच में से निकलता है और ये काफी फियर्स और फास्ट था। और जब तक कि यांग वो और मेंगडुआन अपने अटैक यूज कर पाते हैं, इनके पाम भी आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक डार्क होस्ट प्रकट होता है, वही डेमन कॉर्प्स, और इन दोनों के पाम पर अपना अटैक कर देता है। और इस अटैक के कारण इन दोनों मानो थोड़े समय के लिए फ्रीज हो गए और काफी तेजी से पीछे जाकर के एक चट्टान से टकराते हैं और खून की उल्टी एज यूजुअल इनकी भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी लोग शुरुआत में थोड़े बहुत हल्ला वगैरह कर रहे थे, ये शांत हो जाते हैं कि 2 9 स्टार निर्वाणा के बंदे और एक सिंगल पाम अटैक ये दोनों झेल नहीं पाए। कुछ लोगों की नजर उस बंदे पर जाती है जिसने इन दोनों पर अटैक किया था, और खास करके स्वॉर्ड सेक्ट का जो जूलिंग था वो तो पहचान जाता है, कहता है ये तो एक डेमन कॉर्प्स है। डाओ सेक्ट के पास ऐसा कब आ गया? नॉर्मली ऐसे चीजें तो पपेट सेक्ट के पास होती हैं। इवन पपेट सेक्ट के पास इस लेवल का कोई डेमन कॉर्प्स था ही नहीं, वो रिफाइन भी नहीं कर सकते थे शायद। जूलिंग अब सोचने लगता है लिंगडोंग की तरफ देखकर, क्या ये बंदा लिंगडोंग ने इस पपेट को कंट्रोल किया है? अब ये अपना दिमाग लगाता है, तो इसी कारण से शायद जायो जायो और वांग यान इसकी बात शायद सुनते हैं। पपेट सेक्ट वाले इस समय ध्यान से देख रहे थे उस डेमन कॉर्प्स को, खास करके वो गुई ली, यांग और मेंगडुआन के जो साथी थे, ये इनकी तरफ बढ़ते हैं और ये लोग पीछे हटने लगते हैं। इधर लिंगडोंग चिल्ला के कहता है कि जिसको अपनी बात कहनी है सामने आके कहो। अब फाइनली एक बंदा एक किलिंग इंटेंट के साथ लिंगडोंग वगैरह की तरफ बढ़ता है। ये बंदा वही था लिटिल थंडर किंग ली कियान, जिसे लिंगडोंग ने एक अटैक में हराया था हेयर पिन के लिए। ली कियान चिल्ला के कहता है, मतलब तुम लोग जिंदा रहना ही नहीं चाहते हो? तो ठीक है, फिर इस बार मत बोलना। पीछे इसके थोड़ी दूर पर युवान कांग भी खड़ा और ये लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है कि मतलब तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस इस एक डेमन कॉर्प्स से ही आया है ना? ठीक है, फिर मैं इसे भी डिस्ट्रॉय कर ही देता हूँ। और जैसे ही इतना बोलता है, अपना तलवार निकाल और एक पावरफुल स्लैश अटैक ये डेमन कॉर्प्स की तरफ कर देता है। ये स्लैश अटैक इतना पावरफुल था कि स्पेस को काटते हुए डेमन कॉर्प्स की तरफ बढ़ रहा था और इसके आसपास लिंगडोंग भी था। अब लिंगडोंग जैसे कुछ करने वाला था, अचानक से दूसरी तरफ से एक पावरफुल फोर्स ग्रे लाइट वाली उस अटैक की तरफ बढ़ती और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। युवान कान जब ये देखता है तो सीधा बोलता है, चेन गुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हमारे युवान गेट और डाओ सेक्ट का मैटर है। अब जैसे ये लोग नाम सुनते चेन गुई, सबको पता था ये तो नंबर रैंक 1 का बंदा है वांटेड लिस्ट में, ये क्यों डाओ सेक्ट की हेल्प कर रहा है? अब यहाँ पर ये 2 लोग प्रकट होते हैं। लिंगडोंग भी थोड़ा सा डाउट में आ गया था कौन है ये लोग, पर फाइनली जब इसकी नजर उस दूसरी पर लड़की पर जाती, उसे देखकर ये तो हैरान हो जाता है। आंखें इसकी खुली की खुली रह जाती हैं। लिंगडोंग को पहली बार इस सिचुएशन में जायो जायो या हुआन वन सबने ऐसा पहली बार देखा था। लिंगडोंग शॉक्ड था और इस समय वो जो लड़की थी वो प्यार से बोलती, ब्रदर लिंगडोंग। उसकी आंखों पर एक अलग ही खुशबू था, सॉरी स्माइल था। ये लड़की शुरू में स्माइल तो करती है, जब देखती कि लिंगडोंग थोड़ा गुस्से में है तो थोड़ा पीछे छिपने लगती है। लिंगडोंग गुस्से में कहता है, किंग टान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब इस समय ये नाम सुन करके और इस एक्सप्रेशन को देख करके जायो जायो और हुआन वान भी उस प्रिटी गर्ल की तरफ देखती हैं। वो लड़की किंग टान भी हुआन वान के ही एज की थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, आंखें उसकी थोड़ी बड़ी बड़ी और मानो वो खुद एक परी हो। अब ये जो बंदा था चैन हुई, अब ये समझ जाता शायद ये लड़का लिंगडोंग ये किंग टान का भाई है, जिसके बारे में कभी कभी बातें करती थी। जायो जायो वगैरह तो बस चेनगुई का नाम सुनी थी, किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा था। पहली बार ये इसे देख रहे थे। किंग टान अब खुश तो थी पहले, पर ये चुप हो चुकी थी। ये चुपचाप लिंगडोंग के सामने खड़ी थी और इस सीन को देख करके चेनगुई हैरान था कि मतलब ये लड़की इवन जो हमारे मास्टर है उनके सामने भी उनकी बात नहीं मान और इस लड़के के सामने एकदम छोटी बच्ची के समान खड़ी है। इधर लिंगडोंग गुस्से में से
तुम कर क्या रही हो यहाँ पर, और तुमने ये क्या किया, तुम घर छोड़ दी। लिंगडोंग के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा शांत होता है। अब किंगटन थोड़ा बहुत बोलती है कि नहीं, मम्मी और पापा को पता है कि मैं घर छोड़ दी हूँ। लिंगडोंग कहता है फिर तुम ग्रेट यान एम्पायर में रही क्यों नहीं? तुम एक लड़की हो, तुम्हें आराम से रहना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता स्ट्रगल करते हुए। ये सुनकर के किंगटन कहती अगर आप दुनिया ट्रैवल कर सकते तो मैं क्यों नहीं। पहली बार लिंगडोंग के सामने थोड़ा बहुत बोलती है। मैं भी मम्मी और पापा बाकियों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। आप पे मैं बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। इसके शब्दों को सुनकर एक बार लिंगडोंग भी थोड़ा स्तब्ध हो जाता है। इसकी बातें सुनकर थोड़ा बहुत लिंगडोंग मनी मन खुश भी होता है। ये लड़की अब ये शायद थोड़ी बड़ी हो चुकी है। फिर भी किंगटन को लग रहा था कि ब्रदर लिंगडोंग और भी गुस्सा हो सकते हैं। फिर इधर लिंगडोंग से पूछता है तो क्या मम्मी और पापा को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो? किंगटन बस हाँ में सर हिलाती है। लिंगडोंग कहता है फिर मतलब वो मान गए? अब किंगटन थोड़ा सा हेजिटेट कर कहती कि पापा तो मान गए थे पर मम्मी से मेरी थोड़ी बहस हुई। इतना बोलती है चुप हो जाती है। अब लिंगडोंग हंसते हुए हल्का सा कहता है मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारे इतने पंख जाम गए कि तुम मम्मी से झगड़ा कर रही हो। अब किंगटन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये कहती डांटना है तो मुझे डांटिए, पर मैं आपको मिस कर रही थी। ये शब्द सुन के लिंगडोंग भी एक बार को फ्रीज हो जाता है। अब इमोशन के मारे ये किंगटन को गले लगा लेता है और कहता है मतलब तुम बड़ी हो चुकी है सच में। अब इस समय किंगटन इसका ये ट्रिक था। हालांकि ये मिस करती थी लिंगडोंग, पर ये जानती थी इसका भाई कैसे पिघलेगा। पर पीछे इसके खड़ी वन वन जब इसे देखती तो इसे ही वो घूर रही थी। किंगटन इस समय एक आंखों से सारा वन वन को कर देती है कि मत बताना कि मैं ये एक्टिंग कर रही हूँ। हालांकि ये इमोशनल सच में थी, पर ये थोड़ा बहुत सीख भी चुकी थी। हुआन वन को हंसी तो आ रही थी पर ये कुछ बोलती नहीं। अब इसे समझ में आता है ये लड़की किंगटन ये लिंगडोंग के हर एक नस से वाकिफ है कि उसके गुस्से को कैसे शांत करना है। तो ये देख करके हुआन वन भी अपनी एक आंख मटका देती है। अब इसके बाद लिंगडोंग भी शांत हो जाता है। इधर किंगटन बताती है कि ये मेरे सीनियर ब्रदर डिसाइपल है चेन गुई। तो लिंगडोंग कहता है मतलब तुम एक सेक्ट भी ज्वाइन कर चुकी हो। इधर लिंगडोंग चेन गुई को ग्रीट करता है। कहता है मेरी बहन ने आपको बहुत परेशान किया होगा। चेन गुई कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मास्टर ने कहा है। अब जब लिंगडोंग किंगटन से पूछता है तो तुम्हारा सेक्ट कौन सा है? ये सुनकर के किंगटन कहती हमारा सेक्ट ईस्टर्न जुआन रीजन में है ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न जुआन रीजन में है, और हमारे सेक्ट का नाम है पैलेस ऑफ डार्कनेस। पैलेस ऑफ डार्कनेस नाम सुनते ही लिंगडोंग हैरान हो जाता है क्योंकि पैलेस ऑफ डार्कनेस के बारे में इसे ग्रैंडपा मार्टिन ने बताया था कि वहाँ के जो मास्टर हैं उन्हीं के पास है डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल, जैसे लिंगडोंग के पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, और उसी के कारण वो 1000 सालों से टॉप पर खड़े हैं। और नॉर्दर्न जुआन रीजन के जो भी बाकी देश भी हैं अंदर में, वहां पर कोई भी अटैक नहीं करता है। अब लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि तुम ज्वाइन कैसे की। तो ये बताती है कि जब ये लिन सिटी में थी, जब वो बैटल हो रहा था, लिंगडोंग ने लांगटियान को हराया था, उसी टाइम एक वहाँ के मास्टर आए थे एल्डर, और उनके कहने पर इस लड़की ने पैलेस ऑफ डार्कनेस ज्वाइन किया था। अब इधर लिंगडोंग चेनगुई वगैरह से और किंगटन से अपने बाकी साथियों का परिचय कराता है। पर इस समय लिंगडोंग कहते हैं किंगटन तुम भी पीछे चले जाओ, मुझे इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना पड़ेगा। इधर लिंग किंगजू भी दूर से देख रही थी, मतलब चेनगुई भी आ जाएगा मुझे लगा नहीं था। अब इधर वुकुन पूछता है वो लड़की किंगटन कौन है, क्योंकि उसका रिलेशन लिंगडोंग से काफी गहरा लग रहा है और उसी की वजह से ये चेनगुई भी आया है। इधर तुरंत ये बात सुनकर के सूरुओ कहती वो बिग ब्रदर लिंगडोंग की छोटी बहन है, उन्होंने मुझे बताया था इस लड़की के बारे में। अब इधर युआन कांग थोड़ा सीरियस हो गया था चेनगुई के आने से। फिर लिंगडोंग से कहता है कि मतलब तुम्हें हेल्पर मिल गए तो तुम कॉन्फिडेंट हो रहे हो। लिंगडोंग कहते हैं हेल्पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों से फाइट करने के लिए। ली कियान कहता है मतलब तुम गजब ही एरोगेंट बंदे हो, मैं तुम्हें अभी मजे चखाता हूँ। लिंगडोंग कहता है ट्राई करके देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब इस बात को सुनकर के युआन कांग भी कहते क्योंकि ये लिंगडोंग फाइट करना चाहता है तो ली कियान तुम कर ही लो इससे फाइट। ली कियान कहता है लिंगडोंग अगर तुम मुझसे ये बैटल जीत गए तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते, पर मैं जीता तो फिर चुपचाप चले जाना। ली कियान अब काफी शातिर बंदा था, लिंगडोंग के पुराने अटैक्स को ये समझता था थोड़ा बहुत, क्योंकि एक बार ये फाइट कर चुका था। फिर ये कहता है लेकिन इस बैटल में तुम खुद फाइट करोगे, तुम्हारा डेमन कॉर्प्स फाइट नहीं करेगा। अगर तैयार हो तो फाइट कर सकते हो। यिंग ज़ाओ ज़ाओ समझ जाती कि ये बंदा एक स्मार्ट कार्ड खेल रहा है। ये लिंगडोंग को मना करने की कोशिश करती है। लिंगडोंग भी हंस के कहता है ठीक है। फिर से लोग थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, पर लिंगडोंग इनसे कहता है टेंशन मत लो मैं हूं ना। पर तभी पीछे से किंगटन बोलती है मुझे फाइट करने दीजिए। इसके हाथों में एक ब्लैक साइट था जिसमें से स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहे थे, और इसे देख करके ज़ाओ ज़ाओ वगैरह तो और चौंक जाती क्योंकि ये जो ब्लैक साइट था ये प्योर युआन ट्रेजर था। लिंगडोंग भी हैरान था, पर फिलहाल ये डांटता है और कहता है शांति से जाके पीछे खड़ी रहो। किंगटन का चेहरा बन जाता है पर ये चुपचाप जाके खड़ी हो जाती है। अब इधर जब इस सीन को वुकुन देखता है तो कहता है यार ये लिंगडोंग इसने सही नहीं किया, इसका स्ट्रेंथ अभी भी 7 पर है और ये ली कियान काफी पावरफुल है। शायद इस बार इनका डाउ सेक्ट का अच्छा खासा ह्यूमिलेशन होगा। लिंग किंगजू भी इस बार बोल ही देती है ये बंदा कोई फूल नहीं है, इसको पक्का कॉन्फिडेंस है तभी ये फाइट कर रहा है। वुकुन कहता है हालांकि मैं मान सकता हूँ कि इसके पास अगर डेमन कॉर्प्स रहता तो एक बात थी, फिर भी अगर तुम कह रही हो तो ठीक है देख लेते हैं बैटल। अब इस समय वैसे भी जो ली कियान था वो काफी गुस्से में था पिछले बैटल के बाद से, और ये आज लिंगडोंग को मार करके उस बैटल का बदला लेना चाहता था। ली कियान अब अपने मैजेस्टिक युआन पावर को रिलीज करता है और ये कहता है इस बार मैं तुम्हें अपने और मेरे बीच का अच्छा गैप जो है वो दिखाता हूँ। लिंगडोंग भी तैयार था, ये अपने ग्रीन ड्रैगन स्केल्स को एक्टिवेट करता है। ये देख करके ली कियान कहता है
तुम्हारा फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, पर अफसोस इस बार तुम्हारा अंजाम वही होगा। ली कियान अपने एक पैर आगे बढ़ाता है और अचानक से ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक मानो यूज कर रहा हो और काफी तेजी से गायब होकर लिंग डोंग के सामने प्रकट होता है। लिंग डोंग भी अपने ड्रैगन पंखों से अचानक से पीछे हटता है और जो ली कियान का पंच आ रहा था इसे ये डॉज कर लेता है। ली कियान कहता है मतलब तुम भागने में उस्ताद हो। अब इसके बाद ये तुरंत ही अपने 2 फिंगर्स को लिंग डोंग की तरफ एम करता और एक पावरफुल अटैक लाइटनिंग लाइट स्पेस स्टीयरिंग फिंगर ये लिंग डोंग की तरफ यूज कर देता है। अब ये अटैक ऐसा था कि लिंग डोंग किधर भी भागे ये अटैक उसका पीछा करेगा। लिंग डोंग भी जानता था। ये तुरंत ही अपने डेजोलेट डेमन आई को यूज करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देते हैं। ये देख करके जैसे नॉर्मली हर बंदा बोलता है कि तुम मेरे कितने अटैक ब्लॉक करोगे, तुम्हारा स्ट्रेंथ मेरे से काफी कम है। लिंग डोंग सुनता है। अब इसको आदत हो गई। ये हंस रहा था मनी मन। अब ली कियान की बॉडी के आसपास एक लाइटनिंग ग्लो इकट्ठा होती है। ये अपने हाथों को एक लाइटनिंग हैंड में बदलता है और जैसे अपने कक्कासी सेंस चिडोरी यूज करते थे लाइटनिंग ब्लेड कुछ वैसा अटैक बनाता है और एक पावरफुल एक्सप्लोसिव फिंगर अटैक लिंग डोंग की तरफ जिसमें बिजलियां चमक रही थी बढ़ा देता है। लिंग डोंग शांति से इस अटैक को देख अटैक सच में काफी पावरफुल था, पर इस समय इसकी बॉडी से भी एक थिक ग्रीन ऑरा बाहर निकलती है और ये लाइट ग्रीन लाइट इकट्ठा होना शुरू होती है और एक पावरफुल ड्रैगन रोर लिंग डोंग इस अटैक की तरफ बढ़ा देता है। ये लिंग डोंग का ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल का ग्रीन ड्रैगन डिसेंट अटैक था और इस समय लिंग डोंग की इस ऑरा से एक ड्रैगन का इल्यूजनरी फिगर बनता है और ये ड्रैगन अपनी पूंछ से एक खतरनाक अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और जो लाइटनिंग रेन अटैक था ली कियान का उसे ये पूंछ वाला अटैक डिस्ट्रॉय करके जो थोड़ा बहुत बचा था ली कियान की तरफ बढ़ता है। ली कियान का चेहरा उतर जाता है पर ये पीछे नहीं हटता है और एक अपना पंच अटैक लाइटनिंग ड्रैगन स्काई रोरिंग पंच लॉन्च कर देता है। ग्रीन ड्रैगन से ये लाइटनिंग ड्रैगन टकराता है। चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैलने लगते हैं। रिपल के कारण उन्हों बंदे जो शॉकवेव निकले थोड़े दूर हट जाते हैं और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। बड़ी बात ये थी कि ली कियान जो था वो हाफ स्टेप मिस्टीरियस लाइफ स्टेज पर पहुंच चुका था। मतलब पीक और मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के बीच वाले हिस्से में ये था, तो इसका स्ट्रेंथ नॉर्मली निर्वाणा 9 स्टार से काफी ऊपर माना जा सकता है। पर दूर खड़ा वो कौन कहता है यार ये लिंग डोंग इसके पास कुछ तो एबिलिटी है कि ये इस बंदे से भी फाइट कर पा रहा है और वो भी बराबर का। अब जब ये बात बोलता है तो सुरुओ काफी एक्साइटेड थी और कहती मैं कह रही थी ना कि बिग ब्रदर लिंग डोंग एक फॉर्मेडेबल बंदे हैं और मानो लिंग डोंग के लिए जो इसके मन में एक इज्जत होगी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी समय के साथ। पर इसमें लिंग किंग्स ली कियान की तरफ देखते इसकी आंखों में एक अलग ही फ्लक्चुएशन था। शायद ये कुछ फील कर सकती थी क्योंकि फिलहाल ली कुआन का जो ऑरा था काफी तेजी से बढ़ रहा था। आसमान में कुछ अब डार्क क्लाउड्स भी देखे जा सकते थे और उनके बीच में बिजली खड़क रही थी और ये था इसका युवान गेट का सुप्रीम मार्शल आर्ट जिसे ये नॉर्मली यूज नहीं करता। मतलब जो 3 ग्रेट डिवाइन कोडेक्स हैं युवान गेट में लाइटनिंग गॉड कोडेक्स अब ये यूज कर रहा था। जायो जाओ भी अब जानती थी इस अटैक के बारे में। ये भी थोड़ा सा इसका चेहरा भी थोड़ा उतर जाता है। बहुत सारे लोग हैरान थे। मतलब लिंग डोंग ने इस लेवल पर फोर्स कर दी कि ली किवान को लाइटनिंग गॉड कोडेक्स यूज करना पड़ गया और एक पावरफुल मार्शल आर्ट है। काफी नाम है इसका और इससे वो स्पिरिट लिटिल स्पिरिट किंग लिंग किंग जेन भी शॉक्ड था पर स्माइल दे रहा था। पर सभी जानते थे लिंग जेन भी जानता था इस बार लिंग डोंग खत्म है और लिंग जेन के हिसाब से इस बार तो डाओ सेक का पूरा घमंडी खत्म हो जाएगा और ये बंदा चलने के लायक भी नहीं बचेगा। युवान कांग भी इसकी बात सुनकर के हंस रहा था। युवान कांग हो या लिंग जेन इनकी नजरें लिंग डोंग पर थी। अब वो जो बिजली कड़क रही थी और बादल थे फाइनली एक शेप लेते हैं और 1000 फीट का एक लाइटनिंग स्पीयर में बदल जाते हैं और जो फ्लक्चुएशन था उसे देख कर ही वन का भी चेहरा उतर जाता है। पर किंगटान जो दूर खड़ी थी उसे मालूम था अपने भाई के बारे में। चैनगुई पीछे से कहता है क्या मुझे बीच में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके भी हिसाब से लिंग डोंग 7 स्टार निर्वाणा लेवल पर ही है। पर तभी ये फील करता है कि लिंग डोंग का मेंटल एनर्जी इस समय फ्लक्चुएट कर रहा था बाहर निकल रहा था वो भी 6 स्टार। अभी थोड़ा सा चुप हो जाता है और किंगटान भी हंस के कहती है कोई जरूरत नहीं है ब्रदर लिंग डोंग नहीं हार सकते। लिंग डोंग देखता है उधर आसमान में तो यही है वो लाइटनिंग गॉड कोडेक्स ठीक है। फिर ये कहता है ठीक है अगर तुम ऑल आउट जा ही रहे हो अपने मन में ये कहता है तो मैं भी अब तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। अब इसके आसपास एक लाइटनिंग एरे एक पाम का शेप लेने लगा था और इस एरे में युवान पावर और मेंटल एनर्जी इसने मिक्स किया था। धीरे धीरे जो पाम साइज अटैक था थोड़ा एक्सपेंड होता है और ये अटैक भी लिंग डोंग का 100 फीट के साइज का हो जाता है। पर बड़ी बात ये थी कि ये जो अटैक था वो लाइट एरे रोटेट कर रहा था पर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज मतलब फ्यूजन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक केओटिक एनर्जी जिसे लिंग डोंग ने कुछ दिन पहले ही मास्टर किया है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे ये लड़का कर क्या रहा है। एक अलग ही स्किल जो शायद लिंग डोंग ने क्रिएट किया था। ली कियान कहता है मतलब कुछ भी हो ये मरना ही चाहता है। ठीक है फिर अब ये तुरंत ही लाइटनिंग गॉड कोडेक्स वर्ल्ड एक्सटिंग्विशिंग स्पीयर लिंग डोंग की तरफ बढ़ा देता है। भाला जो था तुरंत एक 1000 फीट के लाइटनिंग बोल्ट में बदल जाता और लिंग डोंग की तरफ एक डेथली ऑरा लिए बढ़ रहा था। इधर लिंग डोंग भी तैयार था। भाले की जो ऑरा थी 1000 फीट का रेडियस तो घेर चुकी थी। प्रेशर लिंग डोंग पर भी पड़ रहा था पर ये भी अपने अटैक को तैयार रखा था। अब ये लाइटनिंग एरो को आगे बढ़ाता है और कहता है
एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, रिवर्स रोटेशन, और इसमें से जो फ्लक्चुएशन निकलते काफी शानदार थे। कुछ स्ट्रेंज लाइट्स भी निकल रही थी और ये बोलता है डिसइंटीग्रेट। अब वो जो स्पीयर आ रहा था इसके इस रिवर्स रोटेशन अटैक से टकरा और धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब इस सीन को देख करके चाहे वो युआन कांग हो या लिंग ज़ेन, इनके चेहरे उतरने लगे थे। सभी की नजरें इन दोनों के अटैक पर ही फोकस थी। अब लिंग ज़ेन भी सोच रहा था युआन कांग का एक्सप्रेशन बदले हुए देखकर कि बॉस क्या बात है। युआन कांग कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इस बंदे का ये अटैक ये थोड़ा मुझे वियर्ड लग रहा है और ये बंदा नॉर्मल तो नहीं है। ये सुनकर के लिंग ज़ेन कहता है तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये बंदा ली कियान के लाइटनिंग गॉड कोडेक्स को ब्लॉक कर देगा? युआन कांग कुछ बोलते नहीं पर ये सीरियस थे। लिंग ज़ेन समझ जाता है, ये कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ये भी अब देख रहा था कि ली कियान का अटैक धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। ली कियान भी अब इसके चेहरे उतर चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हाफ स्टेप लाइफ स्टेज के पास पहुंच चुका और ये बंदा 7 स्टार निर्वाणा पर, और मेरा फुल पावर अटैक, वो भी एक अलग ही लेवल का मार्शल आर्ट लाइटनिंग गॉड कोडेक्स, इसे कैसे ब्लॉक कर सकता है? ब्लॉक क्या, इसे कैसे डिसइंटीग्रेट कर सकता है? ली कियान और भी ज्यादा एनर्जी इस अटैक में अपने पोर कर रहा था पर सब निरर्थक था। लिंगडोंग काम था। हालांकि इस ऑरा के कारण लिंगडोंग का भी चेहरा थोड़ा सा उतर चुका था क्योंकि इस अटैक में इसने अपने युआन पावर और मेंटल एनर्जी दोनों को एक साथ यूज किया था। लिंगडोंग अब थोड़ा सीरियस होता और ये कुछ हैंड सीन साइंस बनाता है और ये बोलता है ब्रेक, और जैसे ये बोलता है वो लाइटनिंग गॉड कोडेक्स वाला जो अटैक था पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो स्ट्रेंज लाइट वाली अटैक थी लिंगडोंग जाकर के ली कियांग से टकराती है। लिंग किंगजू ये देख रही थी और ये पहले ही बोल देती कि लिंगडोंग जीत चुका है। सूर वो तो खुश थी और कहती मैंने बोला था ना कि बिग ब्रदर जीत जाएंगे। वुकुन तो अपना चेहरा मलने लगा था, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगर इसने आज ये बैटल नहीं दिखा होता तो ये मानता ही नहीं कि ली कियान को इस लेवल पर कोई हरा सकता है। और इस बार लिंगडोंग ने कोई ट्रिक भी नहीं यूज किया था। अब इधर ली कियान से जो जैसे वो अटैक टकराता इसके बॉडी पर जो इसका लाइटनिंग युआन पावर था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसकी खून की उल्टी शुरू हो जाती है। हालत इसकी इतनी खराब थी कि अब जमीन पर सीधा आसमान से गिर रहा था और लिंगडोंग काफी कोल्ड था। ये अपने ड्रैगन विंग्स को फड़फड़ाता है और ली कियान को खत्म करने के लिए बढ़ता है। इसके हाथों में इसका वो ब्लैक ट्री भी था। ब्लैक ट्री से एक स्लैश अटैक ली कियान की बॉडी पर कर देता है। ये अटैक भी इसका ली कियान की बॉडी से टकराता है और ली कियान की हड्डियां टूटने लगी थी। दोबारा ये खून की उल्टी करता है। ली कियान अब डरने लगा था। लिंगडोंग इसके काफी करीब पहुंच जाता है। ली कियान को भी समझ में आ चुका था ये लिंगडोंग इसे मारना चाहता है। लिंगडोंग की आंखों में किलिंग इंटेंट था और ये जैसे ही ट्रंक को दोबारा घुमाने जा रहा था पीछे से युआन कांग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। युआन कांग आगे बढ़ने ही वाला तभी बीच में किंगटान कहती है बस, और सीनियर चैन गुई युआन कांग के करीब पहुंच जाते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं। अब इस सीन को देख करके लिंग ज़ेन आगे बढ़ता है ली कियान को बचाने, पर इस समय लिंग ज़ेन को रोकने के लिए यिंग ज़ायो ज़ायो, वांग यान, हुआन वान, किंग ये वगैरह आगे आ जाते हैं। मतलब दोनों तरफ का एक तरह से फुल ऑन बैटल शुरू हो चुका था। माहौल काफी केओटिक था, बैटल शुरू होने ही वाला था। तो भाइयों